करगिल में तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल कॉलेज बंद। दफा 144 भी है नाफिज इत्तला सानी बंद रखने का हुक्म। जम्मू यूनिवर्सिटी आज के लिए बंद रखने का फैसला। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान ने दी जानकारी। 8 अगस्त को होने वाले सभी इम्तिहानात भी मुलतवी। इम्तिहानात का नया शेड्यूल बाद में होगा जारी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज आवाम से कर सकते हैं खिताब। जम्मू कश्मीर और हुकूमती मौक़िफ़ की करेंगे वज़ाहत। यौम आज़ादी के हवाले से भी कर सकते हैं बातचीत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फिर एहतजाज की दी कॉल। एनएमसी बिल के खिलाफ करेंगे एहतजाज। इससे पहले भी कर चुके हैं एहतजाज। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान मसाइल के हल की आज मरकज करेगा कोशिश। दोनों रियासतों की नुमाइंदगी मौजूद रहेगी बातचीत में। एनआरसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। गुज़िश्ता समाअत में इशाअत की तारीख में की गई थी तौसीह। दफा 370 को हटाने के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर जल्द सुनवाई मुमकिन। दरख्वास्त दहिंदे के जरिए जल्द समाअत की सुप्रीम कोर्ट से की जा सकती है अपील। बाबरी मस्जिद मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही में 5 जजों की बेंच कर रही है इस मामले की समाअत। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सर शिवपाल यादव आज लखनऊ में करेंगे एहतजाजी मुजाहरा। उत्तर प्रदेश के नज़्म नस्क के खिलाफ निकालेंगे मार्च। तेज प्रताप सिंह और ऐश्वर्या के दरमियान तलाक मामले में होगी समाअत। ऐश्वर्या के इल्जामों का तेज प्रताप के वकील को देना होगा जवाब। बिजनौर में सड़क हादसा, 5 अफराद हलाक, 5 शदीद जख्मी। थाना कोतवाली के झालों रोड पर पेश आया हादसा। उदयपुर में लगा कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप। 3 दिनों तक कांग्रेस के यंग ब्रिगेड को मिलेगी तरबियत। सचिन पायलट ने कारकुनान में भरा जोश। इंदौर में गुंडों ने नाबालिग का अगवा कर हैवानियत की हद कर दी पार। लाठी डंडों से पीटा और खिलाए बैतुल खुला की जिंदगी। एमपी के कई जिलों में तेज बारिश से तबाही। बारिश ने रोकी जिंदगी की रफ्तार। इंसान और पालतू जानवर हुए बेघर। कर्नाटक के कई अजला में मुसलसल बारिश। स्कूल कॉलेजों को मजीद 3 दिन बंद रखने का फैसला। धारवाड़ डिप्टी कमिश्नर ने दी जानकारी। अलीगढ़ में ऑनर किलिंग के मामले में खुलासा। एसएसपी अलीगढ़ ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा। लड़की के भाई ने किया था आशिक जोड़े का कत्ल। पुलिस ने मकतूला के भाई शकील को किया गिरफ्तार। वेस्टइंडीज और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के दरमियान ओडीआई का पहला मुकाबला आज। 3 वनडे मैचों की आज से होगी शुरुआत। प्रणब मुखर्जी के अलावा 3 दीगर लोगों को भी आज भारत रत्न से किया जाएगा सरफराज। मुख्तलिफ जहतों में गैर मामूली खिदमात के एवज नवाजा जा रहा है भारत रत्न। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ बाहमी तिजारत को रोका। डिप्लोमेट ताल्लुकात भी किए खत्म। 370 के खत्म होने के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी दिखा हिमायत में पोस्टर। संजय राउत के फोटो के साथ हिंदुस्तान की हिमायत में दिखा फोटो। राहुल गांधी पर बयानबाजी के मामले में मुश्किल में फंसे सुब्रमण्यम स्वामी। कोर्ट ने जारी किया नोटिस। जल्द देना होगा जवाब। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल का शोपियां दौरा। मुकामी अफराद से मुलाकात की। लोगों के साथ किया लंच। सिक्योरिटी फोर्सेस से भी की मुलाकात। सिक्योरिटी इंतजामिया का लिया जायजा। वादी के कई इलाकों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां बरकरार। हल्की रौयत के बाद वाकयात को छोड़कर सूरत हाल पुरअमन। जम्मू के कई इलाकों में भी पाबंदियां जारी। मौजूदा हालात की वजह से कई अस्पतालों में मरीजों को मुश्किलात। इस अस्पताल श्रीनगर के इंतजामिया ने कहा हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। एम्बुलेंस अमले ने की कर्फ्यू पास जारी न करने की शिकायत। डल झील से सयाह गायब। ताहम दीगर मसरूफियात की वजह से कुछ गहमा गहमी। ताज़ा सब्जियों के लिए पहुंच रहे हैं लोग। मुश्किलात के बावजूद खासी तादाद में कर रहे हैं रोक। वादी में कर्फ्यू और बंदिशें आयद रहने के कई गैर मुकामी मजदूर परेशान। आबाई मुकामात पर वापस होने के ख्वाह। इंटरनेट और फोन खदमात बंद रहने से मुश्किलात में इजाफा।
सिविल लाइन के बाद इलाकों में बंदिशों में थोड़ी नरमी, सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त रही, अशिया जरूरिया की दुकानें भी खुली थी। इस बीच जनूबी कश्मीर में भी बंदिशें आयद है। अनंतनाग कस्बे में सख्त पाबंदियां आयद है, ताहम यहाँ हालात मजमूई तौर पर काबू में है। दफा 370 हटाने के बाद आज तीसरे रोज भी पुलवामा और शोपियां अजला में मामूलाती जिंदगी मुतासर रही। कस्बा पुलवामा और शोपियां में आज भी बंदिशें आयद। कस्बा पुलवामा के हसास मुकामात पर पुलिस और सीआरपीएफ की भारी नफरी तैनात की गई है। इस बीच जम्मू शहर में गुज़िश्ता 2 रोज से दफा 144 नाफिज है, ताहम यहाँ हालात पुरअमन है। शहर के किसी भी इलाके से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। डॉक्टर निर्मल सिंह ने अपनी सरकारी गाड़ी पर से रियासती परचम निकाला। दफा 370 की मनसूखी के बाद साबिक नायब वज़ीर आला का इक़्तिदार। बड़गाम में सूरत-ए-हाल काबू में, जिला भर में कर्फ्यू जैसी बंदिशें आयद, अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। जनूबी कश्मीर के तराल, अवंतीपुरा और पामपोर में दफा 144 नाफिज, जगह जगह पर फोर्सेस को तैनात किया गया। तराल में हजरत मीर सैयद अली हमदानी का सालाना उर्स मुबारक को मुलतवी कर दिया गया। दफा 370 की मनसूखी और करगिल को यूटी का दर्जा देने के खिलाफ करगिल में तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने करगिल को यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया। करगिल में मुख्तलिफ तंजीमों पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने लद्दाख एमपी के पार्लियामेंट में दिए गए बयान पर एतराज जताया। करगिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेएसी के नुमाइंदों ने लोकसभा में लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट सिरिंग नामग्याल के तकरीर को एकतरफा करार दिया। जम्मू में भी दफा 144 नाफिज रहने से मामूलात से जिंदगी मुतासर हो रही है। तजारती सरगर्मियों पर भी पड़ रहा है असर। सब्जी मंडी नारवल में सब्जियां सड़ रही है। वादी कश्मीर में ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी के सबब गैर रियासती मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना। ये गैर रियासती मजदूर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पैदल सफर कर रहे हैं। जम्मू में बंदिशें आयद रहने से लोगों को मुश्किलात, मुकामी लोगों के साथ सयाहों और यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तयाब न रहने से मुसाफिर परेशान। जम्मू में दफा 370 के मनसूखी के मरकज के फैसले का खैर मकदम। कश्मीरी पंडितों की तंजीम पनून कश्मीर ने किया खैर मकदम। वादी कश्मीर में पंडितों के लिए यूटी दर्जे के साथ अलहदा खित्ते की मांग दोहराई। कठुआ में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों में खुशी। दफा 370 के मनसूखी का खैर मकदम। रिफ्यूजियों ने मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कठुआ के पहाड़ी तहसील बिशोली में रहने वाले गुज्जर बकरवाल तबके में मरकज के फैसले पर बरहमी पाई जा रही है। इन लोगों का कहना है कि अगर इस फैसले से आवाम खुश है तो फिर तहदीदात क्यों आयद की गई है। राजौरी में आज तीसरे रोज पाबंदियां नाफिज रही। सरकारी दफातर, तालीमी इदारे बंद हैं। मवासलाती निजाम ठप रहने से लोगों को मुश्किल। रियासती बीजेपी के सीनियर लीडरान ने साबिक मरकजी वजीर सुषमा स्वराज के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए इन लीडरान ने सुषमा स्वराज की खिदमात को याद करते हुए इन्हें मुल्क के एक कदावर लीडर करार दिया। सुषमा स्वराज को खराज अकीदत पेश किया गया। कठुआ में बीजेपी के जिला इकाई की जानिब से खराज अकीदत पेश किया गया। बीजेपी के लीडरान और पार्टी कारकुनान की खासी तादाद रही मौजूद। मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा चैलेंज। मुंबई में हाउसिंग सोसाइटी और दीगर इलाकों में कुर्बानी पर रोक को चैलेंज। एडवोकेट एजाज नकवी सुप्रीम कोर्ट में करेंगे चैलेंज। महाराष्ट्र के अकोला में वजीर आला फडणवीस की रैली। फडणवीस ने अकोला में की महाजनादेश यात्रा। 5 सालों की पेश की कारकर्दगी। दफा 370 के मनसूखी के खिलाफ महाराष्ट्र के नांदेड़ में एहतजाजी मुजाहरा। कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत पर की तनकीद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शीरख्वार बच्चों की माओं के लिए खुशखबरी। घाटी दवाखाने में कायम किया गया गहवारा इकबाल। मां अपने बच्चों को पुरसुकून माहौल में पिला सकती हैं दूध। महाराष्ट्र के नागपुर से खबर। नशे में पुलिस एहलकार के वीडियो वायरल। नशे की हालत में सड़क पर गिर गया पुलिस एहलकार। पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात है ये पुलिस एहलकार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया की जानिब से स्कूल बसों की
जांच मुहिम का आगाज। मुहिम के तहत शहर के तमाम स्कूल बसों की हो रही है जांच। कई ड्राइवरों के खिलाफ हुई कार्रवाई। कर्नाटक में काबीना की तश्कील पर सबकी निगाहें मरकूज। येडियुरप्पा ने 25 जून को वजीर आला का लिया था हलफ। येडियुरप्पा वन मैन आर्मी के तौर पर कर रहे हैं काम। कर्नाटक में टीपू जयंती को रद्द करने का मामला। टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट ने रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू होने का किया ऐलान। कर्नाटक में सैलाब की सूरत-ए-हाल खतरनाक। 15 अजला के लिए 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी। एसडीपीआई ने कर्नाटक के गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर किया एहतजाज। औकाफी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत से इक़दाम का किया मुतालबा। काबज़ीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का किया मुतालबा। कर्नाटक के रायचूर के गवर्नमेंट उर्दू मीडियम बॉयज हाई स्कूल को तारीखी विरसे का दर्जा हासिल होने पर मेहमान उर्दू में खुशी की लहर। निज़ाम हुक्मरान मीर उस्मान अली खान के दौर में कायम किया गया था स्कूल। तनख्वाह अदा करने की मांग करते हुए तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन ने किया एहतजाज। सरकार और इंतजामिया के रवैये पर इजहार नाराजगी। मुख्तलिफ बस डिपों पर मुलाजमीन ने धरने मुनज़्ज़म किए। हैदराबाद में भी तेलंगाना मजदूर यूनियन ने एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हर महीने इन्हें ताख़ीर से तनख्वाह दी जा रही है, जिसके नतीजे में गुजर बसर करने के लिए खर्चे का बोझ बढ़ता जा रहा है। टीआरएस के कारगुजार सद के तारक रामाराव ने जिला सिलसिला के जिला परिषद की मीटिंग में की शिरकत। अवामी मसाइल को हल करने और तरक्याती फंड्स के उसूल के तरीक़ाकार बताए। कहा रुकन असेंबली की जिम्मेदारी ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना नहीं, कानून साजी है। मुकामी मसाइल को बल्दिया में ही हल करने पर दिया जोर। तेलंगाना में ईद उल अज़हा की तैयारियों का आगाज। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हुक्काम के साथ मीर आलम ईदगाह का किया दौरा। मकासद से पाक इंतजामिया करने की हुक्काम को हिदायत। तेलंगाना में एनएमसी बिल के खिलाफ एहतजाज जारी। गांधी अस्पताल के डॉक्टर ने भी कामकाज का किया बाइकआउट। एनएमसी बिल को मंसूख करने मरकजी हुकूमत से मांग। एहतजाज में शिद्दत लाने का हुकूमत को दिया इंतबाह। डॉक्टर्स की हड़ताल से गवर्नमेंट अस्पतालों में मरीजों को परेशानी का सामना। तिब्बी खिदमात मुतासिर। आंध्र प्रदेश में भी नेशनल मेडिकल कमीशन बिल की मुखालफत का सिलसिला जारी। एपी के जूनियर डॉक्टर्स ने 8 अगस्त को तिब्बी खिदमात बंद करने और 15 अगस्त तक एहतजाज जारी रखने का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गवर्नमेंट अस्पताल के करीब जूनियर डॉक्टर्स का रास्ता रोको एहतजाज। इलाके में ट्रैफिक निजाम दराम बराम हुआ। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मुकामात तक मुंतकिल किया। एपी के मुख्तलिफ शहरों में डॉक्टरों के एहतजाज पर पुलिस ने ताकत का किया इस्तेमाल। विजयवाड़ा में खातून मेडिकल स्टूडेंट के साथ बदसलूकी करने का पुलिस पर इल्जाम। इस दौरान एक वीडियो हुआ वायरल। पुलिस वाला जूनियर डॉक्टर को थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है। बेरहमी से तशद्दुद करने और पीटने का पुलिस पर जूनियर डॉक्टरों ने लगाया इल्जाम। पुलिस की तरफ से गैर जरूरी ताकत के इस्तेमाल की शिकायत तिरुपति में भी मौसूल हुई। गुंटूर में सीपीआई की जानिब से अक़लियतों, एससी, एसटी और ख़वातीन पर बढ़ते हुए हमलों की मुखालफत में एहतजाज किया गया। मोदी हुकूमत पर लगाया गया इल्जाम। सीपीआई कारकुनों ने गुंटूर में निकाली रैली। डॉन हाई स्कूल मलकपेट में एसएससी टॉपर लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए तहनीती तकरीब में पद्मश्री मोहम्मद अली बेग, फिल्मसाज और थिएटर डायरेक्टर की शिरकत। तालिब इल्मों की हौसला अफजाई की गई। तालबात में इनामात तकसीम। इस मौके पर बड़ी तादाद में असातिज़ा और तलबा की शिरकत। सख्त मेहनत और दिलचस्पी के साथ इल्म हासिल करने की तलबा से की गई अपील। तेलंगाना में ईद उल अज़हा की तैयारियों का आगाज। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हुक्काम के साथ मीर आलम ईदगाह का किया दौरा। उन्होंने नुकात से पाक इंतजाम करने की हुक्काम को हिदायत दी। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के हुक्काम भी मौजूद। विजयवाड़ा में सीपीएम की जानिब से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के खिलाफ एहतजाज। पार्टी लीडर मधु ने आरएसएस के एजेंडे पर अमल करने का मोदी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का भी किया गया ऐलान।
सुषमा स्वराज के अचानक इंतकाल पर यूपी के साबिक गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी ने भी गहरे दुख का इजहार किया। केसरीनाथ त्रिपाठी ने सुषमा स्वराज को याद करते हुए कहा कि सुषमा स्वराज का इंतकाल इनके लिए जाती नुकसान है। गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी ने इजहार अकीदत करते हुए कहा कि सुषमा स्वराज एक बेहतरीन मुकर्रिर और माहिर सियासतदान और मिलनसार शख्सियत थी। खबर अलीगढ़ से, जहां थाना सिविल लाइन के अमीर निशाह मार्केट में वाक़े अवध प्लाजा में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। 1 अगस्त को लूट की वारदात हुई थी। एसएसपी आकाश ने जानकारी दी कि अवध प्लाजा में हुई लूट में शामिल 3 मुलजिमों को लूट के रकम के साथ गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी की मदद से लूट की इस वारदात की फुटेज हासिल किए गए। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि वो बर्तानिया के लिए वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ताहम ईयू ने साफ कर दिया कि ब्रेक्जिट मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात खारिज से इम्कान है। यूरोपीय कमीशन के तर्जुमान ने कहा कि यूरोप के बर्तानिया के साथ मौजूदा समझौते से बेहतर ब्रेक्जिट डील मुमकिन नहीं है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने ऐलान कर रखा है कि चाहे कोई डील हो या नहीं, बरतानिया 31 अक्टूबर तक यूरोपीय यूनियन से निकल जाएगा। वेनेजुएला से तिजारत करने वाले ममालिक को अमेरिका का इंतबाह। वाशिंगटन ने रूस और चीन समेत दीगर ममालिक को खबरदार किया कि वो वेनेजुएला के साथ निकोलस मदुरो की हुकूमत के साथ तिजारती रवाबित रखने से गुरेज करें। अमेरिका निकोलस की हुकूमत को तस्लीम नहीं करता, जो गुज़िश्ता साल होने वाले इंतखाबात के बाद सदर मुंतखब हुए थे। अमेरिका ने इन इंतखाबात को धांधली करार दिया था। अमेरिका वेनेजुएला के हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा हुआन गाइडो की हिमायत कर रहा है। अमेरिका की ख्वाहिश है कि हुआन गाइडो ऊपरी हुकूमत के सरबराह बने और उन्हें की ज़ेर निगरानी नए इंतखाबात हों। रूस के लिए अमेरिका के सफीर जॉन हिंडसन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हिंडसन ने अपना इस्तीफा अमेरिकी सदर ट्रंप को भेज दिया है, जिसमें इन्होंने दो तरफा ताल्लुकात के इस मुश्किल तरीन दौर में रूस के सफीर की जिम्मेदारी सौंपने और भरोसा करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर खुदकुश हमला, कम अज कम 18 अफराद हलाक, महलूकीन में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। खुदकुश हमले में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर कार सवार खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। अफगानिस्तान की वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि धमाका उस वक्त हुआ जब एक गाड़ी को पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर वाक़े चेक पॉइंट पर रोका गया। ऐनी शादी ने बताया कि धमाके के बाद इलाके में फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई। अफगान वज़ारत सेहत का कहना है कि धमाके में ख्वातीन और बच्चों समेत ज्यादातर आम शहरी जख्मी हुए। तालिबान ने खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया कि हमले में मुतादिद पुलिस और फौजी एहलकार भी हलाक हुए हैं। तालिबान की जानिब से हमले ऐसे वक्त में भी जारी है जब अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे के लिए दोहा में मुज़ाकरात जारी है। अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का ये 8वां दौर है, जिसे इंतहाई अहम और फैसला कुन करार दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि शुमाली कोरिया ने अपने हथियारों के लिए साइबर हमलों के जरिए $2 अरब चोरी किए। अक़वाम मुत्तहिदा के लीक होने वाली खुफिया रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया कि शुमाली कोरिया ने बैंकों और करेंसी एक्सचेंजर पर साइबर हमले किए। शुमाली कोरिया ने फंड की चोरी के लिए मालियाती इदारों और करेंसी एक्सचेंजर पर मुनज़्ज़म हमलों के लिए साइबर स्पेस को इस्तेमाल किया। माहिरीन गैर मुल्की करेंसी हासिल करने के लिए डिजाइन किए गए साइबर निज़ाम पर भी तशवीश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अभी खलीज फारस में शिपिंग की सिक्योरिटी के लिए अमेरिकी क़यादत में की जाने वाली आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने की वाशिंगटन से अपील पर नहीं किया है कोई फैसला। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दिफा रेनॉल्ड्स का बयान। रेनॉल्ड्स ने नाटो के जनरल सेक्रेटरी स्टोलटनबर्ग से मुलाकात के बाद कहा कि इनका मुल्क खलीज फारस में बढ़ती कशीदगी पर रखे हुए है करीबी नजर। ताहम अभी अपना हरमुज में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अमेरिका और बरतानिया की अपीलों पर नहीं किया गया है कोई फैसला। वहीं नाटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोलटनबर्ग ने कहा कि खलीज फारस में ईरान के खतरनाक सरगर्मियों से नाटो और इसके इत्तेहादी है तशवीश में मुबतला। रेनॉल्ड्स और स्टोलटनबर्ग ने मिलकर काम करने के नए मुआहदे पर भी किए दस्तखत।
अमेरिका के वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने जापान के वज़ीर आज़म शिंजो आबे से की मुलाकात। टोक्यो में दोनों लीडरों के दरमियान हुई मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। मार्क का अमेरिका के वज़ीर दिफा का ओहदा संभालने के बाद ये एशिया का है पहला दौरा। एस्पर ने अपने जापानी हममनसब से भी की मुलाकात और मुख्तलिफ बाहमी उमूर पर की बातचीत। मार्क ने अपने जापानी हममनसब से कहा कि चीन का रवैया खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने जैसा है। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने जापान पर जोर दिया कि चीन को अपने पड़ोसियों का एहतराम करने के लिए राजी करे। उज़म के बादशाह अब्दुल्ला दोम ने बुध को बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से की मुलाकात के दौरान दोनों लीडरों ने मुख्तलिफ बाहमी उमूर पर किया तबादला ख्याल। इसराइल के नए वज़ीर सेहत याकूब लिजमैन के खिलाफ इसराइली पुलिस ने की मुजरिमाना इल्जामात की सिफारिश, धोखाधड़ी और एतमाद शिकनी का लगाया इल्जाम। इसराइल के नए वज़ीर सेहत लिजमैन पर ऑस्ट्रेलिया में मुकीम खातून की हवालगी मामले में रखना डालने की कोशिश के इल्जामात, मुतल्लिका खातून पर जिनसी जराइम का है मुकदमा। इसराइल के नए वज़ीर सेहत लिजमैन इंतहाई क़दामत पसंद पार्टी के हैं लीडर। वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के हैं हलीफ। फिलिपाइन में रवां साल डेंगू से 622 अफराद की हलाकतों के बाद वज़ारत सेहत ने डेंगू को करार दिया कौमी सतह की वबा। फिलिपाइन में रवां साल जनवरी से जुलाई तक 1,46,000 से ज्यादा डेंगू के केसेस हो चुके हैं दर्ज, जो गुज़िश्ता साल के इस अरसे के मुकाबले में 98% है ज्यादा।